हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ विद अनामिका। तो डेली रूटीन में होने वाली छोटी बड़ी सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जिन प्रॉब्लम्स को देखकर हम लोग घबरा जाते हैं उन्हें हम कुछ इजी से ट्रिक्स और टिप्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कोई भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी पहली ट्रिक है इस बैग को लेकर। इस तरीके के कई बैग हम लोगों के पास होते हैं, बैकपैक या फिर कोई भी टफल बैग। जब भी हम बाहर जाते हैं, कोई भी बैग, जिस भी तरीके का कोई भी बैग हो, हम बाहर लेकर जाते हैं। पर जब हम वहां से वापस आते हैं और इन बैग को इसी तरीके से उठाकर वापस रख देते हैं और फिर सालों तक इनका यूज नहीं होता है। अगर साल 2 साल में हम कभी कहीं जाते हैं तभी इनके यूज होते हैं। तो इस तरीके से ये बैग रखे रखे जो होते हैं फंगस खा जाते हैं या फिर इनकी जो रेक्सिन होती है वो खराब हो जाती है, चिपक जाती है। अगर लेदर के बैग हैं तो वो तो बहुत ही जल्दी खराब होते हैं। तो अब जब भी आप अपने ट्रेवल बैग को वापस रखें तो हमेशा उसमें कोई ना कोई टेल्कम पाउडर डालकर रखें। तो ये मेरा एक्सपायर पाउडर है जिसको मैं हमेशा इन्हीं चीजों के लिए यूज करती हूँ। तो इस पूरे बैग के अंदर मैं इस पाउडर को डाल दूंगी, जिससे ये बैग कितने भी लंबे टाइम तक के लिए आप इसको कहीं पर भी स्टोर करके रख दीजिए, ये बैग बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इसकी रेक्सिन, लेदर या कुछ भी है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और जब भी आप इसको यूज करेंगे बस एक कपड़े से इसको पोंछ लीजिए और पोंछने के बाद आप बैग को यूज कीजिए। तो इस तरीके के आपके ट्रैवल बैग जो है वो कभी भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो आज मैं बना रही थी भिंडी की सब्जी। और मोस्टली क्या होता है, जब भी भिंडी की सब्जी बनाते हैं तो भिंडी थोड़ी लिसलसी सी या चिपकी चिपकी सी हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं लगती और बच्चे तो ये ऐसी सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो जब भी आप भिंडी की सब्जी बनाएं तो उसमें आधा नींबू काट कर डाल दें। इससे जो आपकी भिंडी बनेगी वो बहुत ही करारी बनेगी, बिल्कुल भी लसलसापन जो होता है भिंडी में वो नहीं आएगा। और इस ट्रिक को आप और भी कई चीजों के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने चावल के लिए भी इस ट्रिक का यूज किया था, जो कि पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो अभी मैं बना रही थी दाल। तो आज मैंने सोचा खाना बनाते बनाते ही आपको सारी ट्रिक्स दे दूं। तो जब भी आप दाल बनाएं तो दाल हमेशा हमारी कुकर से ऊपर आ जाती है। इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता चुकी थी कि जब भी दाल बनाएं उसमें ऑयल डालें और ढक्कन में भी ऑयल लगाएं। जो सीटी वाला जो एरिया होता है उसमें भी आप तेल लगा दें। पर इसके साथ एक और ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी आपकी दाल बाहर आती है तो जब भी आप दाल बनाएं, दाल में एक स्टील की कोई भी चम्मच ले लीजिए और उसको आप कुकर में डाल दीजिए। और ऐसा करने से गारंटी से दाल बाहर नहीं आएगी। मैं अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ, कभी मैं ऑयल लगा देती हूँ या नहीं होता है तो कभी एक चम्मच डाल देती हूँ। और आप देख रहे होंगे कि मेरी दाल में बहुत टमाटर पड़ा हुआ है। तो मैं जब भी दाल बनाती हूँ उसमें हमेशा टमाटर डाल के बनाती हूँ, जिससे जो दाल का टेस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। क्योंकि मेरी बेटी ऊपर से डला हुआ टमाटर नहीं खाती है तो निकाल देती है। तो इस वजह से मैं जब भी दाल बनाती हूँ हमेशा टमाटर उसमें पहले ही काट के डाल देती हूँ। आप भी इस तरीके से दाल बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। तो अभी देखिए कुकर में मेरी सीटी आ चुकी है और देखिए बिल्कुल भी दाल बाहर नहीं आई है। तो इस तरीके से आप दाल बनाइए, आपकी दाल बिल्कुल बाहर नहीं आएगी, बिल्कुल ढक्कन क्लीन है। तो इस ट्रिक को आप कुकर में कभी भी यूज कर सकते हैं। जब भी कोई भी ऐसी चीज बनाए जो कुकर से बाहर आ जाती है तो उस कंडीशन में आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो ये ट्रिक है मेरी मिक्सी के जार को लेकर। तो जब भी हम मिक्सी के जार को धोते हैं उसको धोना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके जो ब्लेड वाला एरिया होता है उसमें कुछ ना कुछ मसाला वगैरह फंस जाता है, जो कि बहुत ही मुश्किल से निकलता है। तो उसको कई बार हमें वॉश करना पड़ता है। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, तो मैं जब भी मिक्सी में कोई भी मसाला वगैरह कुछ भी पीसती हूँ उसके बाद पहले तो मिक्सी के ग्राइंडर को अच्छे से पहले धो लेती हूँ और उसके बाद उसमें थोड़ा सा विम और लिक्विड वगैरह, सोप वगैरह आप कुछ भी डाल लीजिए जिससे भी आप अपने बर्तन धोते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी के जार को हम एक बार मिक्सी में चला लेंगे। तो 10 सेकंड के लिए अगर आप ऐसे ही मिक्सी को चला लेंगे उसमें सर्फ डाल के, तो आपकी मिक्सी के जो ब्लेड है उसमें जितना भी कुछ भी मसाला वगैरह जो कुछ भी फंसा होगा वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और आपको मिक्सी के जार धोने की जो झंझट होती है उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो अब अगर आप अपने मिक्सी के जार को इस तरीके से साफ करेंगे तो मिनटों में आपका जार कम मेहनत में साफ हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो इस भगोने में मैं हमेशा ही इडली, ढोकला या केक वगैरह बनाती हूँ। तो जब भी हम ये सारी चीजें बनाते हैं तो उसमें हमें नीचे एक जाली लगानी पड़ती है। पर अगर आपके पास वो जाली नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप एक इजी से ट्रिक से आप ये सारी चीजें बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत से लोग कटोरी भी रख देते हैं, पर कई बार होती है कटोरी थोड़ी ऊंची होती है या हमारी सही साइज की नहीं मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में एक बहुत ही इजी सी ट्रिक है। तो मैंने ये ली है चूड़ियाँ।
ये मेरी मेटल की चूड़ियाँ हैं और मैं अक्सर इसका यूज़ इसीलिए करती हूँ और ये चूड़ियाँ भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई हैं, मैं काफ़ी टाइम से इनका यूज़ कर रही हूँ। आप मेटल की जगह काँच की चूड़ियों का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरीके से मैं इसको इस भगोने में नीचे लगा रही हूँ। तो मैंने पूरी चूड़ियों का एक जाली सा बना दिया है और अब इसके ऊपर आप कोई भी बर्तन वगैरह रखिए, आपका वो नीचे उसमें टच भी नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से इसको स्टीम मिलेगा। तो अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी क्योंकि अभी मुझे बनानी है इडली। तो बस उसके लिए मैं ये तैयार कर रही थी, तो मैंने सोचा ये ट्रिक आपके साथ भी शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ट्रिक मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो आजकल जो केले आ रहे हैं, वो थोड़े इस तरीके से आ रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा पके हुए हैं और ना ही हम इन्हें कच्चा कहेंगे। पर इस तरीके से जब हम ये केले खाते हैं ना, तो हमें ये इनका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा टाइट-टाइट से केले लगते हैं। तो इन केलों को हम घर में ही पका सकते हैं, किस तरीके से हम पकाएँगे चलिए देखते हैं। तो मैंने लिए हैं ये न्यूज़पेपर और इन न्यूज़पेपर में हम इन केलों को अच्छी तरीके से रैप कर देंगे, मतलब पूरा लपेट देंगे, जिससे बिल्कुल भी जो बाहर की जो हवा है वो बिल्कुल भी केलों में ना लगे। और अब हम लेंगे चावल का डब्बा, जिसमें भी हम चावल रखते हैं, कंटेनर में या डिब्बे में जिसमें भी आप चावल रखते हैं, उसमें इन केलों को रख दीजिए और उसके ऊपर से पूरा चावल से उनको ढक दीजिए, जिससे ये केले बिल्कुल भी नज़र ना आए और उनमें बिल्कुल भी बाहर की जो हवा है वो बिल्कुल ना लगे। तो मैंने कुछ चावल निकाल के रख लिए थे, अब मैं इन्हें ऊपर से डाल दूँगी, जिससे ये केले जो हैं वो पूरी तरीके से ढक जाएँगे। तो इस तरीके से अगर आप केलों को रखेंगे तो हम इन्हें 8 घंटे के लिए 6 से 8 घंटे के लिए आप इन्हें छोड़ दीजिए या आप पूरी रात इनको रखिए और सुबह आप केले निकालिए। तो आपको केले एकदम पके हुए निकलेंगे। और इस तरीके से अगर आपके पास आम हैं, अगर कच्चे आम आ जाते हैं तो आप उन्हें भी इस तरीके से पका सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो जब भी हमें ऑयल या तेल भरना होता है या कोई भी ऐसा सामान भरना होता है जिसको हम भरते समय वो हमारा फैलता है, जैसे मोस्टली तेल भरते समय तेल बहुत ही ज़्यादा फैलता है। तो अभी मैंने ली है अपनी ऑयल की बॉटल, तो जिससे मैं अपना डेली ऑयल यूज़ करती हूँ। तो इस बॉटल से अगर हम इसमें ऑयल डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि तेल फैलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें ज़रूरत होती है कीप या फनेल की। तो अगर आपके पास कीप या फनेल नहीं है तो आप उसको ईज़िली घर में बना सकते हैं। तो उसको कैसे बनाएँगे चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ली है एक बॉटल, आप कोई भी अपनी पुरानी कोई भी बिसलरी वगैरह की किसी की भी एक प्लास्टिक की बॉटल ले लीजिए और इसको हमें ये जो ऊपर वाला जो एरिया है ना, जहाँ से हम कैप लगाते हैं उसकी तरफ से ये ऊपर वाले एरिया को हमें कट करना है। तो इस तरीके से मैंने एक कीप बनाकर रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इस बॉटल के ऊपर वाले एरिया को कट किया हुआ है और जब भी मुझे इसमें ऑयल वगैरह के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मुझे ज़रूरत होती है, मैं इसी तरीके से इस कीप का यूज़ करती हूँ। तो अगर आपके आस-पास या कहीं पर भी आपको कीप नहीं मिल रही है या आपके पास कीप नहीं है, तो आप इस तरीके से बॉटल से कीप बना सकती हैं और देखिए कितनी ईज़िली इससे ऑयल वगैरह या आप कुछ भी सामान भरिए, बहुत ही आसानी से आप भर सकते हैं, बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। तो बिना किसी खर्च के घर में पड़े हुए कबाड़ से ही आप घर की कुछ चीज़ें बना सकते हैं। बस थोड़ा-सा सोचना होता है कि हम पड़ी हुई बेकार की चीज़ों का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए इस बॉटल का भी यूज़ हो गया और हमें जो कीप की ज़रूरत थी, वो भी हमारी ज़रूरत पूरी हो गई। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज की आपको मेरी कौन-सी ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी मेरे कई वीडियोज़ हैं चैनल पर जो आप जाकर देख सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, मैं फिर से कहूँगी कि बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आएगा उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास जाएगा। तो अपना साथ और प्यार मेरे साथ इसी तरीके से बनाए रखिए। तो जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।